जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 51 तक हो चुका है। अगर अभी तक वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत में प्याज सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा प्याज है जो कि महाराष्ट्र में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड प्रश्न है कि भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, अनावेशित और इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा किरण होती है जो कि एक धनात्मक किरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बीटा जो किरण होती है वो ऋणात्मक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड प्रश्न की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न की कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और स्ट्रांसियम। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, आरबीआई से और एसबीआई से। बताइए, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन किससे मिलता है आपको बताना है। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उनका वेतन संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? रेड बुक, ब्लैक बुक, वाइट बुक और ऑरेंज बुक। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या बोलते हैं? तो ऑरेंज बुक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को और 500 डिग्री सेल्सियस को। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है? आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन और कैल्शियम। बताइए, 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कार्बन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 9 नंबर है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? 1948 को, 1955 को, 1959 को और 1961 को। बताइए, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नाम है तो शुरू में इसका जब स्थापना हुआ तो उस टाइम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो यही बताना है कि कब चेंज किया गया। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? अमेरिका से, रूस से, जापान से, फ्रांस से। बताइए, 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य याम्योत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। बताइए, 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुख्य याम्योत्तर रेखा का देशांतर होता है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। नेक्स्ट 12 प्रश्न है कि राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है?
जो राजस्थान में नहर है, आपको बताना है कि उस नहर को पानी किस नदी के द्वारा मिलता है। सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और नर्मदा नदी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सतलज नदी से उसको पानी मिलता है। नेक्स्ट है कि किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको ब्लड दे सकता है, जिसके कारण उसको सार्वजनिक दाता बोलते हैं। ए, बी, ओ और बी। तो सर्वदाता जो ग्रुप होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ ग्रुप। ये सभी को ब्लड दे सकता है। और ए बी है जो कि सर्वग्राही, यानी सभी से ये ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी अनाज किस देश के है। कोफी अनान आपको बताना है कि ये किस देश का है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। मिस्र, दक्षिण कोरिया, पेरू और घाना। बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डैग हैमरशोल्ड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं कि अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, एम्स्टलोरर प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका की खोज किसने की थी। केपलर ने, रॉबर्ट पियरी ने, वास्को डी गामा, कोलंबस। तो अमेरिका के खोज किए थे वो कोलंबस के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानी का अपवर्तनांक आपको बताना है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आपको बताना है। तो प्रथम रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको बताना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की संख्या कितनी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। टोटल कितना पुराण है। तो टोटल 18 पुराण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। बेहद ही सिंपल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए मार्स गैस किसको बोला जाता है। तो मार्स गैस है जो कि मीथेन को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया। 1947 को, 1957, 1967, 1977। बताइए राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया। जल्दी से बताइए। तो 1957 ईस्वी में। उबेर कप किससे संबंधित है। टेनिस से, हॉकी का, फुटबॉल और बैडमिंटन। जल्दी से बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो उबर खेल का संबंध है जो कि बैडमिंटन से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। औरंगाबाद में, इलाहाबाद में, नागपुर में और हरिद्वार में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। टॉलमी, प्लिनी, हेरोडोटस और मैकाले। बताइए भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक किसने लिखे है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। श्रीलंका को, बहरीन को, जापान को और सिंगापुर को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहरीन, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत देश है जो कि कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, आपको बताना है। 28वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 7। अगर काउंट करें तो एक पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद से चीन के बाद से नेपाल के बाद से म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 4, 3, 7 टोटल 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां प्रश्न है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अहमदाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखक आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। ब्राज़ील, कनाडा, नीदरलैंड और थाईलैंड। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है। अमृतसर में, पटना सिटी में, नांदेड़ और आनंदपुर में। तो बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है जो कि नांदेड़ में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है कि मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। 33वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि सौर मंडल की खोज किसने की है। कोलंबस, केपलर, एमंडसेन और कोपरनिकस। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। सौरमंडल का खोज किसने की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप 37वां प्रश्न देखें तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। एमंडसेन, रॉबर्ट पियरी, केपलर और कोपरनिकस। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किए थे तो एमंडसेन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किए थे तो रॉबर्ट पियरी। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पर पानी का भी देखे थे 1.33 और ये हीरा का है 2.42। और यहाँ पर पूछा है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। 38वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.65। ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। कोपरनिकस, केपलर, एमंडसेन और रॉबर्ट पियरी। बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ब्रह्मांड की खोज कोपरनिकस किए थे, केपलर किए थे ग्रहों की खोज, एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव की खोज, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव का खोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किए थे। तो यहाँ पर प्रश्न आ गया है। 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565 में, 1666 में,
1751 में और 1576 में। बताइए तालिकोटा के युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन और खरोष्ठी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, शिखा वर्मा और इनमें से कोई नहीं। बताइए 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारत के पहला IAS कौन थे? तो अन्ना जॉर्ज, महिला की बात किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, रफ़ी अहमद किदवई और इनमें से कोई नहीं। बताइए 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें टोटल हम 44 प्रश्न देखे। 44 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर इसका PDF डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।